वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन जिधर हमारे पास है हमारी क्लासेस के टॉप स्कोरर है ना मयंक सॉरी उमंग गोयल उमंग गोयल हमारे साथ है 85 कितने हैं सर आपको 85 मार्क्स इन एफआर सर आपको पता है ना ये 2 जन पास होते इतने मार्क्स में हाँ बिल्कुल सर तो 2 जन के मार्क्स ये अकेले आदमी ले आए है ना तो आपके अगर एफआर में कम मार्क्स आए तो इनकी बदौलत क्योंकि इन्होंने आपके मार्क्स खा लिए हैं ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उमंग जोक्स अपार्ट मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। और उमंग को मेरे ख्याल से एफआर में ही 85 नहीं एसएफएम में भी 80 प्लस है। उमंग आपको कितने? यस सर एसएफएम में 81 एसएफएम में 81 मतलब ये तो 2 सब्जेक्ट मिला के पूरा ग्रुप निकालने का प्लान था इनका है ना। तो उमंग फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर एफआर एंड एसएफएम ठीक है। एफआर में आपने तोड़ फोड़ दिया है तो मैं चाहूंगा कि अपन ज्यादा बड़ा वीडियो रखेंगे नहीं छोटा सा एक वीडियो रखेंगे ताकि बच्चों को अपन टू द पॉइंट गाइडेंस दे पाए स्पेशली एफआर को लेकर। और क्योंकि आपके एसएफएम में बहुत अच्छे मार्क्स है तो प्लीज अगर आप एसएफएम में थोड़ा गाइड कर दोगे तो मजा आ जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ लूंगा और फिर आप उनको आंसर करते हुए चलना। तो उमंग सबसे पहले ये बताओ कैसा फील होता है इतने ज्यादा मार्क्स लाके कैसा मतलब मार्कशीट में इतने मार्क्स देकर कैसा लगता है आपको? हाउ डज इट फील? ओके सर बहुत खुशी होती है इतने मार्क्स देख के। ऑब्वियसली जो मेहनत करी थी उसका पीछे इतना अगर सक्सेस मिलती है तो खुशी होती है उस चीज पे। जबरदस्त। आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे वर यू एक्सपेक्टिंग 80 प्लस मार्क्स? सर टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग 80 प्लस मार्क्स क्योंकि मैंने पूरा 100 पेपर का 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा था और टू माय एक्सपेक्टेशन मेरा काफी हद तक पेपर सही भी था क्योंकि जो क्वेश्चंस थे काफी रिपीटेड आए थे इस बार। ठीक है बहुत बढ़िया। तो उमंग आपने वैसे नोट्स और लेक्चर्स वीडियोस वगैरह कौन से मतलब कैसे रेफर किए थे किस टाइम पे रेफर किया और कैसे उसको मतलब नोट्स और वीडियोस को आपने कैसे सिंक्रोनाइज किया बेसिकली मुझे ये पूछना था आपसे। सर मैंने लास्ट 15 डेज में एफआर ढंग से उठाया था उससे पहले मैं रिवीजन करता था। ठीक है जो आपके मैराथन वीडियोस थी उसको मैं रेफर कर करके रिवाइज करते थे एक एक करके इंडेक्स करता था और उसमें जो क्वेश्चंस आप जो इंपॉर्टेंट मार्क कराते थे उनको बाय हैंड सॉल्व करता था और जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाते थे उनको बस लुक दे देता था कि वो कंप्लीट हो जाए। परफेक्ट। तो मतलब होली एंड सोली आपने नोट्स वगैरह को फॉलो किया जो क्वेश्चंस थे उसको लिखकर प्रैक्टिस किया आपने बकायदा लिख के प्रैक्टिस बिल्कुल किया? मैंने लिख के प्रैक्टिस करे थे वो तो सारे उमंग क्वेश्चन। अगर आप किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करोगे आपसे कोई पूछेगा कि उमंग भाई मुझे ये बताओ कि मैं कितने बार लिख के प्रैक्टिस करूं तो आपका जवाब क्या होगा? एफआर में कितने बार लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो लिख के प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। अगर तुम स्ट्रांग हो एफआर में मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो तुम एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 बार तो करनी चाहिए तब भी। 2 बार तो करनी चाहिए रिटन प्रैक्टिस ठीक है। तो भाई 2 बार रिटन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ठीक है। उमंग मेरे को एक और चीज बताओ एफआर के अंदर मेरे को है ना काफी बच्चे ये पूछते जब मैं बोलता तो भरोसा नहीं होता उनको शायद आप बोलो तो भरोसा हो जाए। हाँ जी आपने जब आपको 85 आया ठीक है तो आपने जब आंसर प्रेजेंट किया तो आपने एग्जैक्टली आईसीआई का वर्ड टू वर्ड लिखा होगा ना मतलब जो आईसीआई का मॉड्यूल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखा होगा ना आपने? तो नहीं सर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब मेरे को रीडिंग टाइम मिला था तभी आइडिया लग गया था कि पेपर लेंथी होने वाला है और क्योंकि मेरे को लगभग पूरा पेपर आता था उसमें तो मेरे को पता था कि अगर मैं स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन नहीं करूंगा तो मेरा पेपर छूटेगा। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक सेकंड थॉट भी नहीं दिया कि मैं उसको प्रेजेंटेशन लिखूं प्रेजेंटेशन पे फोकस करूं या फिर मैं वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करूं। नहीं मैंने जो जितना फास्ट हो सकता था तभी मैंने करा क्योंकि पेपर वॉज वेरी लेंथी फॉर दिस अटेम्प्ट और अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम इन सब चीजों पर ध्यान दो। करेक्ट क्योंकि इन सब का कोई मार्क्स से रिलेशन है ही नहीं प्रेजेंटेशन। अगर होता तो भाई मतलब उमंग को यार कितने 85 आए तुम समझ लो भाई अगर वैसा होता तो उमंग आप भी एग्री करते हो कि नहीं आते उतने मार्क्स अगर आई से हर चीज पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता पेपर ही कंप्लीट। करेक्ट। उमंग आपने शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज किए थे क्या मतलब एग्जाम के अंदर मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखने का मतलब पीपी लिख लो ऐसा? यस सर बिल्कुल मैंने सारी जगह शॉर्ट फॉर्म्स यूज करे थे कोई मैंने कहीं पे भी फुल फॉर्म यूज नहीं करा। मोरओवर जितनी भी जनरल एंट्रीज होती थी मैं बहुत ही स्पेसिफिक 2 या 3 वर्ड्स में ही लिखता था जिससे नरेशन जो होती थी उसको कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि लास्ट में मेरे साथ जो 2-3 क्वेश्चन नहीं थे उसमें तो मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इनको पूरा लिखने बैठ गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर वो एक क्वेश्चन छूटेगा ही। मतलब उमंग ने मतलब मैं बोल सकता हूँ उमंग है ना अपनी कैटेगरी जैसा बच्चा है जिसने ना नॉर्मल अपन जैसे प्रिपरेशन करते वैसे लिखा खुद के हिसाब से लिखा कोई एक्स्ट्रा हाई फंडू चीजें नहीं करी लेकिन उसने ये फोकस किया कि मैं पूरा का पूरा अटेम्प्ट करूंगा 100 मार्क का कहानी खत्म। राइट उमंग? परफेक्ट। उमंग मेरे को एक चीज बताओ अगर एग्जाम में कोई आपको जैसे एफआर में अगर कोई नया क्वेश्चन दिख जाए आपको तो बच्चों को कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी न्यू क्वेश्चन को एफआर के अंदर? सर न्यू क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्चुअल जाना चाहिए
अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तुमने चीज को समझा है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी क्वेश्चन नया है। तो उसमें अगर तुम स्टार्टिंग में अगर फंस गए, तो काफी पेपर उसमें छूट सकता है। छूट तो इस सकता वजह है। से शायद एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को लगा था नए हैं, जो मैंने देखे हुए नहीं थे। एग्जैक्टली वो नए नहीं थे, वो सिमिलर क्वेश्चन थे। सो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करा था। अच्छा, जो जैसे इंडियन फाइव, तो फिर हाँ, तो मैंने सीक्वेंस में ही पेपर करा था, बट वो बीच में आया था, तो फिर उसको मैंने लास्ट में उसके लिए स्पेस छोड़ दी थी और लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। ओके ओके, मतलब जो भी ट्रिकी लगता है, थोड़ा नया लगता है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए हाँ, उसके अंदर। टाइम वेस्ट ना हो, जिससे ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन तुम पे फॉर श्योर है कि तुम्हें आते ही आते हैं, वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, उनमें ज्यादा ना टाइम करेक्ट। वेस्ट। उमंग, मेरे को एक चीज बताओ, आपने मतलब फर्स्ट 15 मिनट्स में आप क्या करते थे बेसिकली, पेपर के पहले 15 मिनट में? जैसे होता है ना, 15 मिनट टाइम मिलता है अपने को पेपर पढ़ने के लिए। ड्यूरिंग रीडिंग टाइम सर? यस, रीडिंग टाइम, तो उसको कैसे यूटिलाइज करते थे आप? हाँ सर, उसमें मैंने सबसे पहले तो पूरा पेपर रीड कर लिया था। फर्स्ट रीडिंग दे दी थी, उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है। सेकेंडली, एक जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, वो मैंने पूरा उसी टाइम सॉल्व कर लिया था, क्योंकि चेन होल्डिंग का क्वेश्चन आया था और वो मेरा एटलीस्ट मैंने शायद सुबह ही देखा था वो वाला क्वेश्चन सिमिलर। हम्म। तो सबसे पहले उसको मैंने पूरा अटेम्प्ट कर लिया था उसी 15 मिनट में। बस मेरे को वो पेपर में उतारना था कि वो सब कुछ, उसके वर्किंग नोट्स मैंने करेक्ट। ड्यूरिंग दैट 15 मिनट्स। मेरे ख्याल से उमंग की वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उमंग ने क्या कहा। उमंग ने कहा कि बेसिकली उन्होंने 15 मिनट में चेन होल्डिंग पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उन्होंने पूरा चेन होल्डिंग निपटा दिया, मतलब इंस्टेड ऑफ रीडिंग गोइंग थ्रू दी ऑल दी क्वेश्चंस, उन्होंने चेन होल्डिंग पूरा कंप्लीट कर लिया। वर्किंग नोट्स वगैरह उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ में उन्होंने कर लिया, और बाकी से पेपर में उनको उतारना बाकी रह गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उमंग, करेक्ट? यस सर। परफेक्ट, मजा आ गया। उमंग, मेरे को एक चीज बताओ, एफआर के अंदर व्हाट डू यू फील स्टूडेंट्स कहाँ लैक करते हैं? मतलब आपने अभी किया है, आपको पता है कि कहाँ लैकिंग, आपको क्या लगता है स्टूडेंट डरते किधर है एफआर के अंदर? सर, अगर हम इंडिया वाइज जाए, तो मेरे को लगता है कि 115 में डरते ज्यादा है, और दूसरा बिजनेस कॉम्बिनेशन में, और इस उसमें, इसका क्योंकि सोल्यूशन क्या वो है? क्या है, एक तो लेंदी इंडियस हैं, करेक्ट। उसमें क्वेश्चन। सर, इसका सोल्यूशन एक ही है, इनमें अगर आप जितना कॉन्सेप्चुअल जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडियस 115 का क्वेश्चन नया भी बन सकता है, नया उसमें भी। कोई इश्यू नहीं है। बट अगर तुमने सॉल्व कर रखा है, कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लैरिटी है, तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन वेरी इजीली। परफेक्ट, मजा आ और गया। फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन द सेम थिंग गोस। करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा मेरे को एक चीज का और जवाब दे दो, एफआर के अंदर आपको क्या लगता है, रिवीजन वीडियोस या मैराथन्स वगैरह? जैसे मैं फास्ट ट्रैक तो ले लिया, फुल कोर्स भी किसी ने ले लिया, उसके बाद जो रिवीजन वीडियोस वगैरह अपलोड होती है या मैराथन्स अपलोड होती है, क्या ये इसको यूटिलाइज किस तरीके से करे कोई बच्चा? मतलब इसको देखना भी चाहिए या फिर अपने सेल्फ स्टडी करो, देखने की जरूरत नहीं? आपने कैसे किया था इस चीज को? मतलब आपने रिवीजन वीडियोस सर मैंने मैराथन्स को कैसे यूटिलाइज किया था? सर जैसे कि मैं वही करता था कि जो इंडेक्स मेरा प्लान था उस दिन के लिए, मैं उसकी सबसे पहले रिवीजन वीडियोस देखता था, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। ऐसे ही मैं जैसे एक बड़ा इंडेक्स ले लिया, उसके साथ एक छोटा इंडेक्स ले लिया, इस तरीके से मैंने अपना सिलेबस को डिवाइड करा था। जो मेजोरिटी क्वेश्चन थे, जो एबीसी एनालिसिस के थ्रू, जो सबको पता होता है कि क्या एक्सपेक्टेड ज्यादा है, तो उसके थ्रू मैंने उसको स्टार्ट करा था, और उसी के फ्लो में मैं चलता गया था कि पहले एक कैटेगरी की थी। हाँ, बट ये था कि मैंने एक रिवीजन सारे इंडियस को दी थी, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो। करेक्ट। जो इंडियस इन्वेंट्री से इन्वेंट्री का कैश फ्लो एंड चेंजेस, इंडियस 8 और 10, उन सबको मैंने रीडिंग दी थी। आपने मतलब छोड़ा नहीं था, एफआर में इन्होंने पूरा कवरेज करके रखा था, ये तो बहुत सही चीज होगी। नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं वही है, छोटी मोटी गलतियां छोड़ देते मेरे हैं हिसाब बच्चे। से मैंने अगर छोड़े होंगे तो, हाँ, मैंने शायद 2 या 3 इंडियस छोड़े थे, जो बिल्कुल ही आने के जिसके कभी चांसेस नहीं है, जैसे रिलेटेड पार्टी हो गया, अच्छा। ऐसे इस टाइप के इंडियस छोड़े थे मैंने। हाँ भाई, हाँ, लेकिन और उसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा मैं। बस देखा, यही तो बात है ना, पूरा कवर किया, मतलब ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मल लेक्चर्स वीडियोस हम्म। देखे, उसके बाद तुम रिवीजन वीडियोस देखकर रिवाइज करना शुरू कर दो, जैसे उमंग ने किया, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लिए, बार बार कर लिया। वही एलडीआर, आपने जो एलडीआर मार्क कराते थे अपन वगैरह, उसी पे ज्यादा फोकस किया था क्या? सर, उस पर पूरा 100% फोकस करा था, वो क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से सॉल्व करे थे, करेक्ट। उसको नहीं छोड़ा मैंने, उसमें रिस्क नहीं लिया। उसमें रिस्क नहीं लिया, बहुत बढ़िया किया ये चीज तो। अच्छा उमंग, ये तो एफआर के रिगार्डिंग हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आई थिंक आपका। सर एलडीआर,
नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, हाँ, प्लीज 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 क्योंकि मेरे प्लीज। को लगता है कि एलडीआर में से ही मेरे हिसाब से 60 to 70 नंबर का क्वेश्चंस थे यस, आराम से। मोस्टली उससे ज्यादा ही थे, बट एलडीआर एक्चुअली हाँ है क्या पता है, एलडीआर लोगों को लगता है कि ये एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उस अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट है। हाँ एलडीआर हाँ, एक्चुअली वो क्वेश्चन है जो आपके ये क्वेश्चन करने से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऐसे हाँ क्वेश्चन जो आपका काफी मेजर सारे है। पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो वो अपने को क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी। ये उमंग, धन्यवाद, आपने एफआर के लिए बढ़िया गाइड कर दिया। अगर उमंग मैं आपसे ना ऐसे थोड़ा सा 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा एसएफएम के रिगार्डिंग भी, कि आपने एसएफएम के लिए प्रैक्टिस किस तरीके से करी, मतलब जैसे काफी बच्चे ना 40s 50s में रह जाते हैं एसएफएम में, वो गेम अप 81 तक मैं कैसे लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं मैं 81 तक उसको? सर एसएफएम के लिए सबसे मेजर ट्रिक प्रैक्टिस ही है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली क्रैक करोगे एसएफएम। मतलब रिटर्न प्रैक्टिस अगर करते चलो। सर सारे सभी, हाँ रिटर्न प्रैक्टिस, मैंने दो एक बार तो क्वेश्चन सारे सॉल्व करे ही थे। ठीक है। इवन जो जो 1.5 दिन मिला था उसमें से भी मैंने जो मेजोरिटी क्वेश्चन चैप्टर्स थे, जो मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें सेल्फ मार्क कर रखे थे, वो मैंने ऑलमोस्ट हाथ से सॉल्व कर लिए थे 1.5 दिन के अंदर, जो मेजर चैप्टर्स के थे, नॉट फॉर द एवरी चैप्टर, बट जो मेजर लिस्ट ऑफ चैप्टर थी उसमें से मैंने सारे कर लिए जबरदस्त जबरदस्त, मतलब और एक्चुअली सर। हाँ प्लीज। मेरे को तो लगता है ना कि जब तुम प्रिपरेशन करते हो तुम उस 1.5 दिन के लिए प्रिपरेशन करते हो कि तुम्हें उस दिन में कैसे करना है कोर्स कंप्लीट। करेक्ट, अगर उस 1.5 दिन में तुमने अगर कर लिया तो तो तुम पास हो जाओगे। करेक्ट करेक्ट। तो एसएफएम आपने 1.5 दिन में कैसे मैनेज किया उमंग, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपने 1.5 दिन में कैसे मैनेज किया एसएफएम को? एफआर में तो 5 दिन होते हैं, चलो कर लेंगे, सर एसएफएम कैसे किया? हाँ सर, एसएफएम में मैंने जिस दिन एफआर का देकर आया तो उस दिन मैंने फॉरेक्स का पूरा कर लिया था ऑलमोस्ट। फॉरेक्स उस दिन मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके नेक्स्ट डे मैंने डेरिवेटिव्स करा था, और मैंने करा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर करा था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करा था, ये और एक और पोर्टफोलियो। ये 4 चैप्टर मैंने उस दिन 5 में, जब मेजोरिटी इसमें हो गया था, उसके बाद तो छोटे चैप्टर रह गए थे, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट और एंड ऑल दैट, वो मैंने लास्ट डे करे थे। उन पे फिर लास्ट डे पे मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं सारे क्वेश्चन और सब कुछ देख सकूं, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिए तो थे। आपने एसएफएम में ऐसा कुछ था, कुछ छोड़ दिया था, मतलब जैसे कुछ कुछ लोग तो टॉपिक छोड़ देते पूरा, वो ऐसा नहीं किया था आपने, पूरा स्टडी किया था एसएफएम को ना? सर आई थिंक मैंने छोड़ा तो कुछ भी नहीं था, कर तो पूरा ही लिया था रिवाइज, बट हाँ जो जो पहले रिवाइज करा होता उसमें से 1-2 चैप्टर लास्ट में नहीं हो पाए। वो तो ठीक है, बट आपने कोशिश तो की थी जो कि आप थ्योरी पूरा कवर जो करो। थ्योरी चैप्टर, हाँ जो मेजोरिटी चैप्टर से 80% कवरेज मैंने दे दिया था। बहुत जबरदस्त, मतलब मेरे को जहां तक उमंग से बात करके लग रहा है ना, उमंग अपने जैसा भाई है, मतलब है ना, उमंग अपने वाली चीजें ही कर रहा है, लेकिन है ना तमीज से कर रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा यहाँ से कर लिया थोड़ा वहां से कर लिया, वो अच्छे से पूरा कवरेज कर रहा है शांति से। एक बार पढ़ के हो गया, फिर रिवीजन वीडियोस देखता है, उसी को बाद में उसमें जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेता है, फिर अगले चैप्टर में पढ़ जाता है। अच्छा उमंग, मेरे को एक एक लास्ट आपसे सवाल पूछूंगा, आखिरी के 2 या 3 महीने में आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? सर अराउंड 10-12 आवर्स तो हो जाता था, इतना क्या बात है, और इतना मतलब नेसेसरी भी। उतना नेसेसरी भी है, राइट, क्योंकि टाइम चाहिए, सीए वैसे भी बड़ा कोर्स है तो टाइम तो लगता ही है। हाँ, जबरदस्त यार उमंग, थैंक यू सो मच उमंग यार, मजा है आपसे बात करके, छोटा सा थैंक यू सो कन्वर्सेशन हो मच गया, सर। आपने बढ़िया गाइड कर दिया स्टूडेंट लोग को। एक्चुअली कैसा होता है, आपने वो स्कोर किया है ना उमंग, तो है ना आप आपके थ्रू बच्चों को लगता है यार, मतलब उमंग अपने जैसा, ये तो उमंग लाएगा तो हम भी ला सकते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे मैं तो चिल्लाता रहता हूँ आएगा आएगा आएगा, सबको आएगा 80+, लेकिन वो बोलते हैं ऐसे कैसे आएगा, ये थोड़ी ना आता है 80+। हाँ फिर अभी आप ला के बैठे हो, आप ला चुके हो, तो जो अचीव करता है ना उसको देखकर लगता है यार हाँ पॉसिबल है। तो आप वो एक उम्मीद की किरण जो होती है ना, वो बने हो लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच उमंग फॉर गाइडिंग यार। कुछ लास्ट मैसेज बच्चों के लिए आपको अगर देना है तो कुछ? थैंक यू सो मच सर। लास्ट मैसेज बट यही है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। अरे भाई साहब मजा आ गया उमंग, आपने 2 लाइन में पूरा समाप्त कर दिया भाई, कॉन्फिडेंस रखो होगा हाँ जी, जरूर। चलो जबरदस्त, हाँ थैंक यू सो मच उमंग यार, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है मैं जो उमंग से पूछना भूल गया, डाल दो कमेंट सेक्शन में, मैं पूछ के आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो थैंक यू उमंग, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय। और यार हैशटैग एफआर भी थे क्या, भूलना मत, थोड़ा प्रमोशन तो बनता है मेरा भी, चलो